नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य का बढ़िया से ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोज़ के माध्यम से हम अलग अलग कारणों से मिलते हैं। पहला तो अगर आपके राज्य में कोई एग्ज़ाम हो, उसका नोटिफिकेशन आए, उसके डिस्कशन के लिए, आप लोगों के इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उससे रिलेटेड मिलते हैं हम आप लोगों से। साथ साथ करंट अफेयर का कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हो, उसको लेके आते हैं हम आप लोगों के लिए। और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस तरीके से अपनी तैयारी की जाए, उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं आप लोगों से इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलते हैं। तो इस बार इस वीडियो के पीछे रीज़न है प्रधानाचार्य बैच। प्रधानाचार्य पोस्ट के लिए परीक्षा होने वाली है आप लोगों के राज्य में, जो कि 8 फरवरी को होने वाली है। हालांकि ये पेपर पिछले साल भी होने वाला था, लेकिन पिछले साल कुछ कारणों की वजह से ये पेपर हो नहीं पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने विद लिमिटेड रिफॉर्म्स क्या किया है, इसको आयोग को सौंपा है। तो आयोग ने 8 फरवरी डेट निकाली है जिस दिन आयोग क्या करेगा, इस एग्ज़ाम को आगे कंडक्ट कराता है। ठीक है ना। तो आप लोगों में से जितने भी लोग एलिजिबल हैं, अगर आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के लिए है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम, जहाँ पर आप थोड़ा सा कम मेहनत करके क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोस्ट है आपके पास काफ़ी सारी, 600 प्लस आपके पास पोस्ट है। ठीक है, तो इनके लिए एग्ज़ाम होने वाला है, आयोग लोक सेवा आयोग कराने वाला है उत्तराखंड का, तो इसीलिए लिमिटेड। और ध्यान रखिए जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है। अब हमारा इंस्टीट्यूट द एकलव्य आईएएस एकेडमी आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करेगा। तो इंस्टीट्यूट में क्लासेस पहले शुरू हो रही थी, मतलब पहले शुरू हो चुके हैं 25 सितंबर से एक बैच, दूसरा बैच शुरू हो चुका है 8 अक्टूबर से। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बैचेस चल रहे हैं वहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। लाइव क्लासेस मतलब हम जानते हैं कि आप सभी लोग ऑन जॉब वर्किंग लोग हैं, तो आप लोगों के लिए टाइम बाउंडेशन होनी बहुत ज़रूरी है, टाइम आपके लिए सुटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो 1% टाइम इस तरीके से शेड्यूल किया जाता है आप लोगों के हिसाब से। ठीक है ना। अच्छा, 1% अगर लाइव आप लोग नहीं देख पाते हैं तो यही वीडियोज़ आपके पास रिकॉर्डेड आती हैं, वो रिकॉर्ड हो जाती हैं सेम वीडियोस, तो आप रिकॉर्डेड जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है आपके पास क्लास का हैंड आउट यानी कि नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप में आ जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों का मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे को आपका होता है टेस्ट। तो इस टेस्ट में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना होता है, आपको वो क्वेश्चंस जो पॉसिबल आपको पूछे जा सकते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो इतना सब कुछ आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो अगर आप लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप कुछ नीचे नंबर्स चल रहे होंगे, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे होंगे, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप देहरादून में हैं तो आप एक बार इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। आप लोगों को सारी इंक्वायरी, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, ठीक, जो भी काउंसलिंग है आपकी, वो आपकी करा दी जाएगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो बट इसमें जो सीट्स होंगी वो बहुत लिमिटेड होंगी। ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम इज़ रनिंग, समय जा रहा है डे बाय डे। ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं अक्टूबर कुछ ही टाइम में अक्टूबर खत्म हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो आप लोगों के पास क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, तो आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक, अगर आप लोग इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप लोगों को थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो सीट्स होती हैं ऑनलाइन, एक बैच की सीट्स वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि क्लासेस किस तरीके से होती है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने के पीछे सोर्स है हमारे पास कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ऐसे ही कुछ राज्य हैं जहां पर ऐसे कोई एग्जाम हुए हैं, तो उनसे वहां पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग किस तरीके से प्रश्न पूछता है, तो उनको मिलाकर अब हमने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के ले लिए थे। हमने पॉलिटी के क्वेश्चन देख लिए, हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लिए, हमने इकोनॉमी के क्वेश्चन देख लिए। अब हमारे पास रह जाता है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन। तो आज हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है ना।
तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, सर बॉबी चार्ल्सटन किस से संबंधित है निम्नलिखित में से? क्या साइंस से रिलेटेड है? नहीं। साहित्य लिटरेचर? नहीं। राजनीति? नहीं। किससे रिलेटेड है बॉबी चार्ल्सटन? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड। अच्छा, आप लोगों में से किसी को अगर इनका खेल पता है, किस गेम से रिलेटेड है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम सही आंसर को पिन कर देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, स्पोर्ट्समैन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये तो इंटरनेशनल हो गया, नेशनल भी पूछे जाते हैं। आगे आप लोगों को क्वेश्चन पे पता लगेगा किस प्रकार से प्रश्न को मुश्किल बनाया जाता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साहित्यिक श्रेणी लिटरेचर कैटेगरी में रखा गया है? तो मदुरई को नहीं है, कोझिकोड को रखा है। किसको? कोझिकोड को कहाँ रखा गया है? लिटरेचर वाली श्रेणी कैटेगरी में रखा गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन। अच्छा, किस भारतीय को नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड 2023 मिला? विच इंडियन रिसीव नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड 2023? अच्छा, तो बालाजी श्रीनिवासन करके मत आइएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? सुजीत रॉय, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? सुजीत रॉय आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस केंद्र शासित प्रदेश को विलय करने के लिए 2019 में विधेयक को पारित किया गया, बिल लेके आए, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ई में ऑप्शन होता है आपके पास जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का दिमाग कहता है कि शायद ये होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या है? केंद्र शासित प्रदेश राज्य का विलय, मतलब दो को मिला के एक कर देना। तो किन दोनों को? दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन भी है ये, लेकिन स्टैटिक वाले पोर्शन पे भी पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल हमारे राष्ट्रपति को पावर देता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त करे, ठीक है। तो आंसर आज हो जाएगा आपका 350 बी, 350 बी। इसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? एक ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, किसके लिए? लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटी जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है ना, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, उनके कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व आउट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948-49 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी। अच्छा, जेवीपी कमेटी का नाम जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीन लोगों से मिलकर ये कमेटी बनी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि किस पर्पज से, क्यों बनाई गई थी? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन? बिल्कुल नहीं, गलत। भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन? बिल्कुल सही। राष्ट्रीय भाषा? नहीं। SC ST आरक्षण? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन, स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सॉरी, ठीक है ना, इसके लिए बनाई गई थी क्या? जेवीपी कमेटी, ठीक। तो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, हालांकि ये पहले बन चुका था, लेकिन पहला राज्य जो भाषा के आधार पर पृथक हुआ था, अलग हुआ था, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश वॉज द स्टेट। आंसर हो जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट है, अच्छा 2018 का पूछा है, अब देखो उस समय का करंट अफेयर्स, अब आपको 2025 का तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि किसे सम्मानित किया गया 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो उस समय 2018 में मिला था किसको? अमिताभ बच्चन को मिला था, ठीक है। तो आप लोगों को 2023-24 का तैयार करके जाना पड़ेगा कि किस प्रकार का चुनाव, किस तरीके से दादा साहब फाल्के जो ये है क्या पुरस्कार हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आजकल जैसे नोबेल प्राइज़ आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ बंट रहे हैं आजकल, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री में मिल चुका है, फिजिक्स में मिल चुका है, और बायोलॉजी में मिल चुका है, साहित्य लिटरेचर में मिल चुका है, और आज पीस में मिल चुका है, ठीक है। इतने कैटेगरी है जिसमें मिल चुका है, ठीक। तो ध्यान रखना है आपको, ये नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित खेल में आगा खां कप किससे रिलेटेड है? आगा खां कप किससे रिलेटेड है? शो जंपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। शो जंपिंग से रिलेटेड है आप लोगों का आगा खां कप, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, सीमा पुनिया ये किससे रिलेटेड है? अच्छा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बजरंग पुनिया, क्या करते हैं वो करते हैं रेसलिंग। तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें तो रेसलिंग है ही नहीं, रेसलिंग तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब आप उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि यार और किस जगह हो सकती है, तो दिमाग लगाने से होगा नहीं, आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि डिस्क थ्रो से रिलेटेड है। वो जो डिस्क होता है उसको फेंकते हैं, कितने दूर तक फेंका जाता है, तो उसे कहते हैं डिस्कस थ्रो या फिर डिस्क थ्रो, ठीक है ना। तो सीमा पुनिया किस खेल से रिलेटेड है?
डिस्क थ्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास जलवायु परिवर्तन COP25। अच्छा COP25 खैर बहुत पुरानी बात हो गई। COP25 कहाँ हुआ था? हालांकि पुरानी बात हो गई, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं कि COP25 26 ग्लासगो समिट कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कहाँ पर हुआ था। मैड्रिड स्पेन में हुआ था। कौन सा COP25? अच्छा COP30 होने वाला है इस बार। तो COP30 कहाँ होने वाला है आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है COP30 कहाँ होने वाला है? क्या ब्राजील में होने वाला है क्या? ठीक है, ध्यान रखिएगा COP30 से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। ये COP बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा कैसे कैसे? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ब्रिक्स, शार्क, हालांकि शार्क की बहुत टाइम से मीटिंग नहीं हुई, बिम्स्टेक, क्वाड, इनसे रिलेटेड। अच्छा I2U2, ऑकस, AUKUS, ये बहुत सारे एसोसिएशन हैं जिससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इनका सेंटर कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या होता है, कैसा होता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या है? सी। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बाद है अभियान मैं बैडमिंटन हूँ के लिए राजदूतों में से एक के रूप में नामित किया गया किसे? द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन नेम विच इंडियन शटलर एज वन ऑफ द एम्बेसडर फॉर इट आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन। कौन थी? तो पीवी सिंधु जी। पीवी सिंधु जी आप लोग जानते हैं बैडमिंटन खेलती है, इनको क्या किया गया है? नामित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है, ठीक है ना, एज एन एम्बेसडर। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों की तैयारी होने वाली है। अगर आप लोग अपनी तैयारी को क्या करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप द एकलव्य IAS अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आपको किस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी मैंने बताया। ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपके पास, नोट्स होंगे आपके पास, रिकॉर्डेड क्लास होंगी आप लोगों के पास, टेस्ट होगा आपका, वीकली टेस्ट होगा। तो इतने तरीके हैं आप लोगों के पास, आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। कैसे करें? आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून में आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं तो आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपकी जो भी इंक्वायरी है उनको क्या कर दिया जाएगा, रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।